प्रार्थना पूर्वक कहते हैं क्या, नाथ शैल पर कपिपति रही, श्री राम जय राम जय। एक बात मामा जी, यहाँ भगवान को नाथ से संबोधन, क्योंकि नाथ ही हैं जो सुग्रीव को दास बना सकते हैं, और सुग्रीव दास नहीं बने, परंतु धन्य है श्री हनुमंत लाल जी। नाथ शैल पर कपिपति रही, परंतु क्या बोले, सो सुग्रीव दास तब अहि, श्री राम जय राम जय जय राम। वो सुग्रीव आपका दास हनुमान राम जी बोले कि ऐसे जिसके सचिव हैं धन्य है, तहि सन नाथ मैत्री की जय, श्री राम जय राम जय जय राम। धन्य है उसके साथ आप मित्रता कर लो भगवान। राम जी को किसने मिलाया, सुग्रीव, सुग्रीव को राम जी हनुमान जी ने। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, श्री हनुमंत लला हमारे श्री पूज्य पहाड़ी बाबा जी सुनाते थे कथा, इसी प्रसंग पर वो कथा मैं आप लोगों को सुनाऊं। हनुमान जी को कथा में रुचि नहीं थी, क्यों? आपके लिए एक विशेष बात बोल दूं भैया, आपका नाम रोशन साहू जी। हाँ, ये बड़े दिव्य सहृदय है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, देखो नोटेशन करने के लायक है सब। वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास श्वास में गीता है, और जब तक हृदय शांत रहती है होते हैं हम भारत, प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तब बन जाते हम महाभारत। भैया की है हमारी भगवती सीता। शिष्टता क्या मतलब, शिष्टता हमारी सीता है। शिष्टता खो चुका है, बेटा बाप का नहीं मार रहा है, हाँ? सास बहू की नहीं मार रहा है, ये शिष्टता होना नहीं तो कहाँ है। और आकर के हम रामचरितमानस सुन रहे हैं और घर में जाकर के महाभारत कर रहे हैं। भैया मैं निवेदन करूं, हनुमान जी जैसे अगर शरण ले, हनुमान जी जैसे भक्त का शरण ले तो श्री राम जी से तत्काल हमको मिलाएंगे। ध्यान देना, इनकी कुशलता तो देखिए। सुरसा का सबसे पहले मार्ग में सुरसा जी मिले, और सुरसा मिले ना, वदन पैठी पुनी बाहर आवा, मांगा विदा ताही सिरुनावा। सुरसा बोले कि मेरे मुख में जाना होगा, हनुमान जी बोले कि मुख में ही नहीं, तेरी अंदर की अतड़ियों तक के पहुंच करके आ जाऊंगा। और जैसे जैसे अपना वदन का विस्तार किया, हनुमान जी अंदर घूम करके सामने में आ। ये कुशलता नहीं तो क्या है हनुमान जी का। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हनुमान जी श्री पहाड़ी बाबा जी कथा बतलाते, श्री हनुमंत लला जी को कथा में रुचि नहीं थी। एक दिन श्री राघव बोले कि हनुमान, बोले कि प्रभु आज्ञा, बोले कि कथा सुनोगे? बोले कि स्वामी मैं सबकी आपके साथ में रहा हूँ, आप क्या क्या लीला किए हो उसको तो मैं जानता हूँ। बोले कि नहीं। और अच्छा एक चीज बतलाओ, जो बड़ा वक्ता होता है ना, जो अच्छे जानते हैं, वो दूसरों की बैठ कर की कथा ही नहीं सुनते। अभी तक के आप लोग देखे होंगे, जो यहाँ पर कथा बोलेगा वो यहाँ पर बैठ करके 10 मिनट सुनेगा नहीं, सीधा निकलेगा वो।
क्यों? क्योंकि अपने आप में हम सबको सुनाए, हम किसी का न सुने थे। कहाँ की बात है? हनुमान जी बोले कि महाराज मैं किससे कथा सुनूं, मैं तो सबको जानता हूं। बोले कि योगिंद्रो नील पर्वते, आप काकभुसुंडी के पास नील पर्वत पर जाइए। हनुमान जी बोले कि ये बात ठीक है, यहां पहुंचूंगा। हनुमान जी नील पर्वत पर गए थे। जिस समय हनुमान जी गए ना, उस समय कथा लंका दहन की चल रही थी। किसकी? लंका दहन। हनुमान जी आए, आसन में विराजमान हुए और काकभुसुंडी जी महाराज जी ने कथा, जैसे ही लंका दहन की कथा बतलाए क्या कि जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा क्या, अरे उठो, पराक्रम करो महाबली हनुमान, राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तो इतना बड़े हनुमान जी, इतना बड़े हनुमान जी, और एक पग में समुद्र को, एक डग में, पग नहीं डग में समुद्र को लांग करके पहुंच गए लंका। और वहां पर जाकर के देखे कि अरे ये राक्षसी तो भगवती जानकी जी से उपेक्षित भाव रखते, तो एक फूंक मारे पूरी लंका को जला करके आ गए हनुमान जी। हनुमान जी बोले कि धन्य है भगवान, वक्ता लोग कितने लबरे होते हैं। मैं स्वयं हूँ, कितना परिक्रम किया, बीच रास्ते में मैनाक मिला, वो गगन सांचक सो न उड़ाई, वो मिले, ये कितने झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए ठीक है, अपनी कथा है। हनुमान जी वहां से आ गए राम जी के पास। राम जी के पास आए, प्रणाम किए। राम जी पूछे कि हनुमान आ गए कथा से? बोले कि हाँ प्रभु। सुने कथा? सुना प्रभु, परंतु यहाँ के जो जितने भी वक्ता है ना, वह झूठ बोलते हैं, लबाब है। तो उस समय एक लीला की, राघवेंद्र सरकार अपनी मुद्रिका को निकाल के ऐसे जैसे कि ये मुद्रिका, उसको निकाल, राघवेंद्र सरकार के हाथ से मुद्रिका छिटक गई, छिटकी ना। बोले कि हनुमान जी पकड़ो पकड़ो, तो वो मुद्रिका जो है, हनुमान जी इतने वेग से दौड़े, आगे आगे मुद्रिका जा रहे हैं, पीछे पीछे हनुमान जी जा रहे हैं, परंतु मुद्रिका को पकड़ नहीं पा रहे हनुमान जी। और वो पूरे विश्व त्रैलोक्य में भ्रमण करके वो सुमेरु पर्वत की खोह में घुस गया वह मुद्रिका। वहां हनुमान जी गया, वहां पर दो बानर खड़े हुए थे, लंगोट लगाए। ओए कौन हो तुम? वो जो दो पहरेदार हैं, वो बोल, अरे मेरे स्वामी की मुद्रिका यहाँ आई है। बोले कि वो कौन हो तुम? बोले कि मैं हनुमान हूँ। उसको देख करके दोनों लोग हंसने लगे। तुम हनुमान हो? अरे तुम हनुमान नहीं हो, हनुमान जी तो अंदर में बैठे हैं, वो हनुमान जी हैं। अरे तुम कहाँ से हनुमान? एकदम दुबरे पतले लग रहे हो और आप कह रहे हो कि हनुमान हूं मैं। अंदर में है हनुमान जी, वो है। बोले कि नहीं भैया, अगर अंदर में हनुमान जी कह रहे हैं उन द्वारपालों से, मुझको हनुमान जी का दर्शन करा दो। बोले कि ठीक है। अब वो द्वारपाल गए और हनुमान जी अंदर में नीलमणि सिंहासन पर बैठे थे। श्री राम जय राम जय जय राम कहते हुए मम गुण गावहि पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। श्री हनुमंत लाल के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे। वहां पर एक सरोवर बना है, उसको प्रेम सरोवर कह रहे। वहां से हनुमंत लाल जी के अश्रु से एक तालाब बना हुआ है। इतने रोते हनुमान जी, राम श्री राम जय जय राम कहते। वो द्वारपाल लोग कहे भगवान, दरवाजे में एक वानर आया है, दुबला पतला सा है। बोले कि कौन है वो? बोले कि अपने नाम को हनुमान बतलाता है। वो हनुमान जी आंख खोले, बोले कि हाँ हाँ इस कल्प के वही हनुमान जी है। भैया उनका कोई मजाक तो नहीं उड़ाए ना? बोले कि नहीं हम तो मजाक। अरे नहीं, उसको आदर सहित अंदर ले आओ। हनुमान जी को अंदर लाए और अंदर लाए ना तो नील पीठ पर अपने सिंहासन पर हनुमान जी को बिठाए। बोले कि हनुमान, जिस कल्प की कथा तुमने काकभुसुंडी से सुना, उस कल्प का हनुमान मैं हूँ।
बोले ऐसे हनुमंत लाल की। क्यों कि एक डग में और राम जी के अवतार नाना भांति राम अवतार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नाना भांति राम अवतार। श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण सत कोटि अपार। श्री राम जय ये भगवान के कल्प कल्प में। अच्छा एक बात बतलाइए, इतने दिन तक के दिव्य सत्संग की चर्चा चल रही, ये राम जी की जो कथा आप अभी तक के बालकांड से लेकर के ये राम जी का जन्म किस त्रेता के हैं? भागवत भी है? हाँ? ये राम जी की जो जन्म की चर्चा की कथा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला इत्यादि की जो आप लोग कथा सुने हो, ये रामचंद्र जी किस त्रेता के हैं? और ये कौन सा कलयुग चल रहा है? अष्टाविंशति कलयुगे कल प्रथम चरणे। ये राम जी किस त्रेता के हैं? हाँ माताओं, 24वें चतुर्युगी के त्रेता के हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। 24वें। और श्री हनुमंत लाल जी की। क्यों मामा जी कहां तक कौन सी कथा बतला रहे थे भैया साहू भैया? ये बात कहां से आ गई? कौन सी कथा बतला रहे थे? अरे इधर ध्यान दो हो, किधर देख रहे हो? बलम में पश्य माया या स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भोजन भेड़ के। क्या कथा बतला रहा था भागवत भैया? कौन बतलाएंगे? श्रीफल दूंगा यहां से प्रसाद में। कौन सी कथा बतला रहा था माताओं? हनुमान जी राम जी की मुद्रिका लेने के लिए गए थे, ये कथा बतला रहा था ना। कितने आप लोग भी, और कहीं अगर घर इन लोगों को अगर 20 साल की अगर कोई गाली देना वो याद रहते हैं, परंतु भगवान की कथा याद धन्य है भैया। क्यों इसको दुश्मन कहते हैं ना? दूषितम मनो संस्कृत में बनता है भागवत भैया। दूषितम मनो ये न सह दुश्मन, जो अंतःकरण में जिनको देखने के बाद दूषित हो जाए। हम कथा कह रहे थे भगवान रामचंद्र जी की मुद्रिका की। भगवान रामचंद्र जी की मुद्रिका को लाने केवल जानकी जी की ही, राम जी की ही मुद्रिका लेने के लिए जानकी जी के पास गए थे। और आज राम जी अपनी कथा सुनाने के लिए हनुमान जी को भेजे। और श्री हनुमंत लाल जी बोले कि सुनो हनुमंत, भगवान का जब जब अवतार होता है तब तब यही लीला करते हैं। उसकी मुद्रिका यही है इस सरोवर में। मेरे अश्रु से जो ये सरोवर बने हैं उसी में से मुद्रिका ले आओ। उसी में से मुद्रिका एक रूप में हनुमान जी के पास और एक रूप में वो प्रेम सरोवर में राम जी को ला करके दे। और उस दिन हनुमान जी बोले कि भगवान मुझको एक वरदान दीजिए, क्या मैं आपके साथ जाऊंगा नहीं हमेशा के। तब यावत् तव कथा लोके विचिरस्यन्ति पावनी, जब तक के इस धरा में इस पृथ्वी में आपकी कथा रहेंगे तब तक के हनुमंत यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम च तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमति राक्षसांतकम। मैं रहूंगा। बोले श्री हनुमंत लाल की।